Hey everyone, this is Neha Gupta. I welcome you all on this channel. जब भी आप फ़ॉरेन जाते हैं तो बहुत एक्साइटमेंट होती है नई चीज़ों को सीखने की, नई दुनिया को देखने की। बट वहीं जब इंडिया वापस आते हैं तो एक्साइटमेंट भी होती है, बट कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी सबसे बड़ी आप फील करते हैं आपके एनआरओ अकाउंट में। एनआरओ अकाउंट में आप ये ही डिसाइड नहीं कर पाते कि उसे बंद करें या कंटिन्यू करें, और बंद करें तो क्या प्रोसेस है जिसे फॉलो करें, किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनआरओ अकाउंट क्या होता है, आपको उसे बंद करना चाहिए, ओपन रखना चाहिए जब आप इंडिया वापस आ जाते हैं, या फिर अगर बंद कर रहे हैं तो प्रोसेस क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। इन सभी चीज़ों को आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने का। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनआरओ अकाउंट होता क्या है। एनआरओ अकाउंट होता है आप जो भी इनकम इंडिया में अर्न या रिसीव कर रहे हैं उसके लिए आपको, अगर आप एक एनआरआई है तो एक एनआरओ अकाउंट ओपन कराना होता है, जिसमें जो भी इनकम आपको इंडिया में रिसीव होती है वो एनआरओ अकाउंट में रिसीव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है, उससे रेंट आ रहा है, आप एनआरओ अकाउंट में ले सकते हैं। आपको कोई डिविडेंड आ रहा है, आप एनआरओ अकाउंट में ले सकते हैं। तो ऐसी किसी भी तरीके की इनकम आप एनआरओ अकाउंट में रिसीव कर सकते हैं। बट पॉइंट आता है कि जब आप इंडिया में वापस आ जाते हैं परमानेंटली, तो अब एनआरओ अकाउंट का क्या करें। आपका क्वेश्चन होता है कि क्या मैं उसे बंद कर दूं या ओपन रखूं। बंद करने की क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, ओपन रखने की क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। देन मेरा सजेशन है कि आपको उसे कन्वर्ट करा लेना चाहिए जितनी जल्दी हो सके, बिकॉज फेमा की गाइडलाइंस अदरवाइज आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अब रीज़न क्या है, मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ कि आपको कन्वर्ट करा लेना चाहिए। सबसे पहला रीज़न, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है जो एनआरओ अकाउंट में है बट लोकल सेविंग अकाउंट में नहीं है, तो आप उन सभी चीज़ों से बच जाएंगे। सेकेंड, जैसा मैंने आपको बताया, फेमा की रेगुलेशंस आपको नहीं करनी पड़ेगी। थर्ड, आपके टैक्स ट्रीटमेंट और बाकी सब चीज़ें सही रहेगी, बिकॉज एनआरओ अकाउंट में बीइंग एन एनआरआई ट्रीट करते हैं और नॉर्मल इंडियन अकाउंट में एक रेजिडेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या ये मैंडेटरी है कि आपको अपने एनआरआई अकाउंट को कन्वर्ट ही कराना है। आंसर है यस, ये मैंडेटरी है कन्वर्ट कराना, बट अगेन कोई डेडलाइन मेंशन नहीं है इसको लेकर इतनी स्ट्रिक्ट, तो आप एज सुन एज पॉसिबल अपने लेवल ऑफ कंफर्ट पे इसको कन्वर्ट करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको कौन से स्टेप फॉलो करने हैं कन्वर्ट कराने के लिए। तो एनआरओ अकाउंट को अगर आप नॉर्मल रेजिडेंट सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कराते हैं तो आपको करना है, सबसे पहले तो इंडियन बैंक में आपको विजिट करना है। विजिट करने के बाद आपको रिक्विजिट फॉर्म फाइल करने हैं, अपना केवाईसी देना है। थर्ड, आपको अपने प्रूफ सबमिट करने हैं रेजिडेंसी के। इट मीन्स अब आप एनआरआई नहीं है, रेजिडेंट हो चुके हैं, ये सारे प्रूफ आपको देने पड़ेंगे, तभी आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी। एंड देन अगर फिर भी थोड़ा टाइम तक आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होती है तो आप फॉलो अप करिए। अगेन एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आपके बाकी अकाउंट्स का क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फिक्स डिपॉजिट चल रही थी एनआरई अकाउंट के थ्रू, तो उसका क्या होगा। उसको आप एज इट इज चलने दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही मैच्योर हो जाए आप उसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कि आपके कुछ फॉरेन करेंसी अकाउंट्स है, उनका क्या होगा। उनको भी आप एज इट इज रहने दे सकते हैं, बिकॉज इससे आपके किसी भी चीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज होने से फॉरेन करेंसी अकाउंट का फिर भी रख सकते हैं, आपकी जो फॉरेन में इनकम हो रही है उसको मैनेज कर सकते हैं। बाकी और भी ऐसे कुछ फाइनेंशियल कंसिडरेशन है जो कि इम्पैक्ट कर सकते हैं आपके रेजिडेंशियल स्टेटस से। फॉर एग्जाम्पल, आपकी प्रॉपर्टीज़। सो जैसे कि आपको पता होगा कि अगर एक एनआरआई प्रॉपर्टी खरीदता बेचता है तो टैक्स इंप्लीकेशन, बाकी सारी इंप्लीकेशंस अलग होती है। वहीं अगर कोई रेजिडेंट इंडियन खरीदता बेचता है तो इंप्लीकेशंस अलग होती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। सेकंड, आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में भी हमेशा ट्रीटमेंट अलग होता है, एक एनआरआई और एक रेजिडेंट इंडियन के लिए। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, आपके टैक्सेस में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, टीडीएस में भी बहुत इंपैक्ट आता है, तो इसलिए अपना स्टेटस जितनी जल्दी हो सके डिक्लेयर करते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है 8375831676। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।